हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, यदि आप भी आईओसीएल जैसे देश के बड़ी अंडरटेकिंग में अप्रेंटिसशिप करने की इच्छुक है तो आप लोगों के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो आईओसीएल की ओर से जारी की गई है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो कि देश का एक बड़ा उपक्रम है, इसके द्वारा रिक्रूटमेंट वो निकालेगी। अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट जो निकल के आई है वो निकल के आई है अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत, और ये मार्केटिंग डिवीजन जो वेस्टर्न रीजन है उसकी ओर से रिक्रूटमेंट है निकाली गई, जिसमें ट्रेड टेक्नीशियन और ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट के लिए अप्रेंटिसशिप है वो निकल के आई। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑलरेडी पब्लिश किया जा चुका है, तो इसके ऊपर अपन जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। आईओसीएल मार्केटिंग डिवीजन वेस्टर्न रीजन मुंबई महाराष्ट्र की ओर से निकल के आई है। 11 मार्च 2026 को हाल ही में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि एक लार्जेस्ट कॉमर्शियल अंडरटेकिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी है, उसमें ये सम्मिलित की गई है। इसके द्वारा यहाँ पे जो वैकेंसी जो निकाली गई, जो इसकी लोकेशन से जो स्टेट्स है इंडिया के, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन दीव, यूनियन टेरिटरी दादर एंड नगर हवेली के लिए रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पे निकाली गई है वैकेंसीज की। अब आप ब्रेकअप स्टेट वाइज यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले महाराष्ट्र में पोस्ट कोड आपको दे रखा है, डिसिप्लिन दे रखा है, टोटल वैकेंसी दे रखी है, कैटेगरी वाइज आपको ब्रेकअप भी देखने को मिल जाएगा। टेक्नीशियन अप्रेंटिस की 40 वैकेंसी है। टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स है, ट्रेड में फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, मशीनिस्ट है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस की भी आप यहाँ पे बात करें तो 120 वैकेंसी है। ट्रेड अप्रेंटिसशिप की 10 वैकेंसी है। ट्रेड अप्रेंटिसशिप डाटा एंट्री ऑपरेटर और स्किल सर्टिफिकेट डाटा एंट्री ऑपरेटर की 9 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के आइए। तो ये तो हो गई महाराष्ट्र की जो वैकेंसी है उनका ब्रेकअप। उसके बाद गुजरात में टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप की 20 है, ट्रेड अप्रेंटिसशिप की 10 है, ग्रेजुएट की 10 है, और डाटा एंट्री ऑपरेटर की 4 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के आइए। उसके बाद मध्य प्रदेश में टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप की 20, ट्रेड अप्रेंटिसशिप की 10, ग्रेजुएट की 35 और ट्रेड अप्रेंटिसशिप डाटा एंट्री ऑपरेटर की 4। फिर अगला स्टेट आता है गोवा। इसमें टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप की 10, ट्रेड की 5, ग्रेजुएट की 5 और डाटा एंट्री ऑपरेटर की 2 वैकेंसीज है वो निकाली गई है। छत्तीसगढ़ में टेक्नीशियन अप्रेंटिस की 10, ट्रेड की 5, ग्रेजुएट की 5 और डाटा एंट्री ऑपरेटर की 2 वैकेंसी निकल के। दादर एंड नगर हवेली में टेक्नीशियन की 10, ट्रेड की 5, ग्रेजुएट की 5 और डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी 2 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। उसके बाद दमन एवं दीप में टेक्नीशियन की 10, ट्रेड की 5, ग्रेजुएट की 5 और डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर्स की 2 वैकेंसी निकल के आई। तो ये तो हो गई वैकेंसीज की यहाँ पे बात। इसमें फिजिकल डिसेबल पर्सन है उसके लिए भी यहाँ पे वैकेंसी निकालेगी। अब स्टाइपेंड की बात करें तो स्टाइपेंड है वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। अब प्रिस्क्राइब एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। पोस्ट कोड 101, पोस्ट कोड 102, पोस्ट कोड 103, 104, 105 की अपन बात करें 106। तो इसमें कैंडिडेट के पास में 3 साल का रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा है, रिलेवेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में होना जरूरी है, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। जनरल ईडब्ल्यूसी, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट के लिए, एससी एसटी या कोई फिजिकल डिसेबल पर्सन है तो उसके लिए 45% मार्क्स होने जरूरी है। फिर बात करते हैं ट्रेड अप्रेंटिसशिप की। तो ट्रेड अप्रेंटिसशिप की जितनी भी वैकेंसी निकालेगी उसमें रेगुलर फुल टाइम कैंडिडेट के पास में आईटीआई पास आउट की क्वालिफिकेशंस होनी जरूरी है, एनसीवीटी या एससीवीटी की। फिर ग्रेजुएट पास आउट में बीए, बीकॉम, बीएससी या बीबीए की फुल टाइम क्वालिफिकेशन है वो होनी जरूरी है 3 साल की, 50% मार्क्स के साथ। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 12th पास आउट होना जरूरी है, और डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर के लिए 12th पास आउट होने के साथ साथ कैंडिडेट के पास में डोमेस्टिक डाटा एंट्री का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। लेकिन कैंडिडेट इसमें ग्रेजुएट पास आउट नहीं होना चाहिए, ये भी कैंडिडेट यहाँ पे ध्यान रखेंगे। जिन कैंडिडेट ने रेगुलर कोर्स के अलावा कोई क्वालिफिकेशन गेन किया जैसे पार्ट टाइम, कोरेस्पोंडेंस, डिस्टेंस, तो ऐसे कैंडिडेट है वो इसमें एलिजिबल नहीं माने गए। अप्रेंटिस ट्रेनिंग है वो 1 साल की कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। उसके बाद में सर्टिफिकेट देते हुए कैंडिडेट का यहाँ पे ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी। प्रिस्क्राइब एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट या टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए वो 1/4/2022 के बाद की होनी जरूरी, इससे पहले वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। और ट्रेड अप्रेंटिसशिप यानी आईटीआई और डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए 1/4/2021 के बाद की एजुकेशन क्वालिफिकेशन से कैंडिडेट के पास में होनी
जरूरी है कैंडिडेट की मिनिमम एज यहाँ पे 18 वर्ष, मैक्सिमम 24 ईयर्स, जिसमें SC ST OBC कैंडिडेट को गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग छूट है वो यहाँ पे दी जाएगी। ट्रेनिंग की अवधि 12 महीने होगी। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी की बात करें तो कैंडिडेट को सबसे पहले तो अपना रजिस्ट्रेशन करना है NAPS या NATS पोर्टल पे। कोई यहाँ पे रिटन एग्जाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू भी कंडक्ट नहीं किया जाएगा। ओनली जो मार्क्स कैंडिडेट ने प्राप्त किए हैं प्रिस्क्राइब एजुकेशन क्वालिफिकेशंस में, उसके आधार पर कैंडिडेट की शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। फिर कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा और प्री एंगेजमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट को यहाँ पे ऑफर लेटर वो जारी किया जाएगा। कैंडिडेट है उसकी यहाँ पे जो ट्रेनिंग से रिगार्डिंग सारी जानकारी या सिलेक्शन से रिगार्डिंग जानकारी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.iocl.com के ऊपर आप लोगों को देखने को है वो मिल जाएगी। अब एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से आपको फिलअप करना है, तो जो ITI या डाटा एंट्री ऑपरेटर कैंडिडेट है उनको www.apprenticeshipindia.gov.in जो कि NAPS पोर्टल के नाम से कॉल किया जाता है उसके ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन करना है। टेक्नीशियन ग्रेजुएट अप्रेंटिसेस को NATS 2.0 पोर्टल के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करना है। कैंडिडेट को अपनी वैलिड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर का यहाँ पे यूज करना है। यहाँ पे NATS और NAPS दोनों ही यूजर आईडी आप लोगों को दे रखी है, इसके माध्यम से आप सर्च कर सकते हो। उसके बाद में कैंडिडेट 26 मार्च 2026 को 5 बजे तक इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। इसके साथ ही कैंडिडेट को एक चीज का ध्यान और रखना है, जो वेस्टर्न रीजन्स के कैंडिडेट है जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या दमन दीव दादर नगर हवेली, तो यही के कैंडिडेट है इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल माने गए। कैंडिडेट की प्रोफाइल 100% कंप्लीट होनी जरूरी है। इसके बाद कैंडिडेट है वो यहाँ पे एक ही डिसिप्लिन के लिए यहाँ पे एलिजिबल माना गया है। एक डिसिप्लिन से कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर पाएंगे। सभी प्रकार का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 28 तो 2026 को कैंडिडेट के पास में होना जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट के पास में सारे डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको NATS NAPS पोर्टल का यूज करना है और उसके माध्यम से ही आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट करना है। जो डेडलाइन आपको दे रखी है उससे पहले पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यदि आपको सेलेक्ट किया जाता है तो उसमें आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ जो सेल्फ टेस्टेड कॉपीज है अपने डॉक्यूमेंट्स की वो लेके जानी है, जिसमें आपको 10th से लेकर जो भी आपकी हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कम्युनिटी है, या इसके बाद में आप लोगों के पास में जो मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है, कैंसिल चेक है, पैन कार्ड है, तो वो सब चीजें आप लोगों को लेके जानी जरूरी है। सिलेक्शन की जानकारी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दी जाएगी, जैसे इसका रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा। दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। वैसे अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल है उसके ऊपर भी इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को दे रखा है, आप यहाँ से भी डाउनलोड करके इसका नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो। IOCL की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी इसका नोटिफिकेशन है वो दे रखा है। इसके साथ ही प्री एंगेजमेंट जो मेडिकल का फॉर्मेट है, यदि किसी कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है तो उसके बाद की प्रोसेस का एक वो पार्ट होगा, तो कैंडिडेट को इसी फॉर्मेट में अपना जो मेडिकल फिटनेस का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे तैयार करवाना है। इसमें सारी आप लोगों को जानकारी है वो दे रखी है, क्या क्या फिजिकल स्टैंडर्ड आप लोगों का होना जरूरी है। तो दोस्तों लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है ग्रेजुएट ट्रेड और ग्रेजुएट ट्रेड और डिप्लोमा अप्रेंटिसेस के लिए। तो सभी कैंडिडेट जो भी अप्रेंटिसशिप करने के इच्छुक है उनको चांस जरूर लेना चाहिए, लेकिन कंडीशन इसमें यह रहेगी कि वेस्टर्न रीजन्स के ही कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल माने गए। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू एंड बाय बाय।